प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी बसंत अध्याय 4 दीवानों की हस्ती कविता, जिसको लेखक भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा देता हूँ कि भगवती चरण वर्मा इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा स्वाधीनता से पूर्व, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ उससे पूर्व लिखी गई थी। देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण ये कविता हमें राष्ट्र पर मर मिटने की भावना दिल में लिए जीने वाले वीरों की मनोदशा का बहुत ही सजीव वर्णन है। कवि ने उन्हें दीवाना कहकर संबोधित किया है, जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर घूमते हैं। इसके पिछले जो 3 अंतरे थे उनमें हमने पढ़ा था कि कवि किस तरह से आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है। उनके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। लेखक ने बताया कि आज़ादी के लिए तत्पर रहने वालों को कि आने जाने की दिशा और स्थान के विषय में पूछने पर दीवाने कहते हैं कि उनके आने और जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। बस वह अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चल दिए हैं। वह कहते हैं कि हम इस संसार में उसकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर आगे बढ़ते चले हैं। इसके आगे आज हम अंतरा तीसरा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कवि? दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी मस्ती में जीने वाले हम दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए मिलते हैं। कुछ अपने मन की उनसे कहते हैं और कुछ उनकी मन की सुनते हैं। जहां हंसने की बात थी हम हंसे, और जहां दुख की बात थी वहां हम रोए। हम दीवानों के जीवन में सुख दुख का समान महत्व है। हम उन्हें समान भाव से जी भरकर जीते हैं। अगले में हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर भिखमंगे यानी अभावग्रस्त, जिन लोगों के पास अभाव था जीने की वस्तुओं का, उनको लेकर कहा गया है। स्वतंत्र का मतलब है बंधन रहित होकर वो चले। क्या कह रहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीवानों के माध्यम से संसार को स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर करते हुए कहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले। यानी ये संसार स्वार्थी है और सदैव भिखमंगी की तरह मांगता ही रहता है, उसे देना नहीं आता। जबकि दीवाने खुले दिल से अभावग्रस्त जीवन जीने वालों के बीच अपना प्रेम लुटाते रहे हैं, किंतु फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में सफल नहीं हुए। ले असफलता का भार चले। इसी प्रकार असफलता की निशानी सदैव उनके हृदय में रहेगी कि इतने प्रयत्नों के बावजूद भी वे
स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके। अगले में, अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते। उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता है। जो लोग देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, उनके कोई भी अपना या पराया नहीं रहता। वे यही चाहते हैं कि वे रहे न रहे, हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन छोड़ चले। वे कह रहे हैं कि वे रहे न रहे, किंतु इस देश में रहने वाले सदैव प्रसन्न भाव से रहें। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने जीवन के लक्ष्य को स्वयं निश्चय किया था, बंधन को। अब हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। इस तरह से भगवती चरण वर्मा ने बहुत ही सुंदर ये देशभक्ति कविता हमारे यहाँ पास प्रस्तुत की है। अब हमें इस पाठ के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को करना है। इस पाठ के ये 3 प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों को आपको करना है। मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक बार आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर को आपको करना है। प्रारंभ के 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, और जो तीसरा प्रश्न है उसको आपको अपने आप इस कविता, इस ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो है, इसको देखकर आपको ये निश्चित करना है कि आपको कौन सी चीज़ इसमें बात अच्छी लगी, उसी बात को आपको लिखना है। प्रश्न 1 है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि एक हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह जहां भी जाता है लोगों को खुश करता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात लोगों की खुशियों को स्थायी रूप नहीं दे पाता है। उसके जीवन में आई खुशियां लंबे समय तक नहीं होती, यानी दीर्घकालीन नहीं रहती। कवि इसे अपनी असफलता मानकर बहुत दुखी होता है। इसीलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर कहा है। प्रश्न 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा कवि द्वारा अपने हृदय पर असफलता का निशान भार की तरह लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता रहा है। परंतु ये खुशियां थोड़े समय के लिए होती है। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है।
किंतु अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपनी हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। ये था प्रश्न 2 का। प्रश्न 3 का उत्तर आपको स्वयं को करना है। जो इन 6 जो पैराग्राफ है इनमें से जो बात आपको कविता में अच्छी लगी वो करनी है। इस अध्याय के साथ हमने 4 अध्याय पूरे कर लिए। अब हम अगली ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 बसंत का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।